इग्नू ने जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन स्टार्ट कर दिया है और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इग्नू से बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन कैसे ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस एडमिशन का मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू एडमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर एडमिशन के बारे में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, इनका क्या साइज रहेगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडमिशन पोर्टल लिंक। इग्नू में ज्यादातर प्रोग्राम जो अवेलेबल है वो आपको ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए जो एडमिशन है वो आपको इस वाले लिंक से लेना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन मोड में ऑफर किए जाते हैं, जिसके लिए आपको ये वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर ये पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑनलाइन प्रोग्राम्स का। दोनों ही पोर्टल पर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेम ही है। अगर आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में सब कुछ जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लीजिए, जिसके लिए यहाँ पर आपको दोनों ही पोर्टल पर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर सर्च करने के बाद रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करा दिया जाता है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए ये प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए और कितना एडमिशन का फीस है वो सब आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। तो इसे चेक करने के बाद एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोनों ही पोर्टल पर, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आपको एक यूनिक यूजर नेम बनाना होगा, जो कि आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यूजर नेम इंस्टाग्राम पर बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको यूनिक यूजर नेम बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर स्मॉल लेटर में टाइप कीजिए और आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे तो आपका यूनिक यूजर नेम बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नवीन SPJ, तो यहाँ पर ये एक यूनिक यूजर नेम बन चुका है। और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पर जो आपका नाम दिया हुआ है वो आप यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप कोई भी एक ईमेल आईडी लिखेंगे जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको ईमेल पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा और एडमिशन के बाद भी सभी जानकारी आपको ईमेल पर ही दिया जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे उसी ईमेल आईडी को आप दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं और जो पासवर्ड आप यहाँ पर रखेंगे वही पासवर्ड को आपको यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करना होगा। और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और मोबाइल नंबर को दोबारा से आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे और एक वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम, यानी कि आपका अकाउंट बन चुका है, अब आपको अकाउंट में लॉग इन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन दिया गया है। जो भी आपने यूजर नेम बनाया है वो यूजर नेम आप यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। फिर से वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं फॉर्म को फिलअप करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि अभी मैं आपको आगे सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिख जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिशन का पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये जो आपका एडमिशन का फॉर्म है पूरे 8 स्टेप में फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल्स
मांगा जाता है। पहले आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे, जो भी आपके मदर का नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप गार्जियन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप फादर, मदर या फिर हस्बैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जो भी आपका वो यहाँ पर आप इस तरीके से डाल देंगे और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका है। यहाँ पर आप कैटेगरी बताएंगे, आपका जो भी कैटेगरी है। और अगर आप यहाँ पर SC या फिर ST सिलेक्ट करते हैं तो इग्नू की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम आपको ऑफर किए जाते हैं जिनमें आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना होगा। ओनली जो 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपको देना होगा और 200 रुपए डेवलपमेंट फीस है ये आपको देना होगा। बाकी जो प्रोग्राम फीस रहता है वो आपको नहीं देना होगा, वो आपका माफ कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से प्रोग्राम में आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा उसका लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं SC सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप SC या फिर ST का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि आप फीस में छूट प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर आपको यस में आंसर देना होगा अगर आपको फीस में छूट चाहिए तो। और यहाँ पर आपको अपने फैमिली का इनकम बताना होगा। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पर आपको 2.5 लाख रुपए से कम सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मोर देन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीस में छूट प्राप्त करने के लिए वो आप यहाँ पर भी आकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका यहाँ पर इस तरीके से आप टिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी है अर्बन, रूरल वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण है तो आप रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना माइनॉरिटी बताएंगे जिसका आंसर आप यस या नो में देंगे। और यहाँ पर आपको अपना रिलीजन बताना है, तो जो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, यहाँ पर आपको सोशल स्टेटस बताना है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। और अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको अदर्स डिटेल्स देना होगा, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप डिसेबल पर्सन है या फिर नहीं। तो इसका आंसर आपको यस या नो में दे देना है। फिर यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, जिसमें कि आप अनएम्प्लॉयड या फिर एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का डिटेल्स बताना है। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट लिखना है, स्कॉलरशिप का आपको डिपार्टमेंट बताना है और फिर यहाँ पर आपको फैमिली इनकम बताना है। और अगर आप BPL कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इसका आपको यस या नो में आंसर देना होगा। और अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। सभी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो आपको बताया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलत लगता है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम का डिटेल्स बताना है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए पहले यहाँ आप प्रोग्राम टाइप पर क्लिक करेंगे। बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर में एडमिशन लेना है तो मास्टर सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमें बैचलर में लेना है तो हमने बैचलर सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर आपको मोड ऑफ स्टडी बताना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ODL का ही ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। और फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एडमिशन के लिए जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप सब कुछ सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको मास्टर का लिस्ट दिया जाता है। तो आप देख लेना कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं और अगर आप BAG सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको 2 कंपलसरी सब्जेक्ट बताने होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ग्रुप में से ही एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर कंपलसरी में एक हिंदी को रख लेते हैं पहले वाले ग्रुप में से और 5वें वाले ग्रुप में से हिस्ट्री को रख लेते हैं। तो यही आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। और नीचे करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको रीजनल सेंटर का कोड बताना है कि आप कौन से रीजनल सेंटर के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया के सभी ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का ऑप्शन दिया जाता है, कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए रीजनल सेंटर क्या होता है। मान लीजिए कि आपको इग्नू से कोई भी ऑफिशियल वर्क है या फिर आपको कुछ भी सही करवाना है, जैसे एडमिशन के बाद आपका नाम गलत हो जाता है, तो ये सब चीजें सही करवाने के लिए इग्नू के सेंटर आपको जाना होगा। तो कौन सा सेंटर आप लेना चाहते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दिल्ली 3 नारायणा ये सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आपको बताना है स्टडी सेंटर
सेंटर कोड, यानी कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप जो भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट करते हैं उसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर भगिनी निवेदिता कॉलेज ये सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको मीडियम बताना है कि आप कौन से मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्या आप इग्नू से पहले भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड भी बताना होगा कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फिर इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। लेकिन आप इग्नू में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा, फिर सभी ऑप्शन चला जाएगा और सभी डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना होगा। अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 12th क्लास का डिटेल्स देना होगा और अगर आप मास्टर डिग्री का फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका क्या ऑप्शन आ रहा है। जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको किसका डिटेल्स फिलअप करना होगा। पहले तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका 12th क्लास में मेन सब्जेक्ट क्या था, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका मेन सब्जेक्ट था। अगर कोई अदर है तो यहाँ पर अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको मैनुअली भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना डिवीजन बताएंगे कि आपका क्या डिवीजन आया था। फिर यहाँ पर आप परसेंटेज बताएंगे कि आपका क्या परसेंटेज आया था और फिर यहाँ पर आप अपना जो बोर्ड है जिससे आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका CBSE है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन का डिटेल देते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि ग्रेजुएशन आपने कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से किया है। लेकिन आपका जो भी कॉलेज है या फिर स्कूल है अगर लिस्ट में यहाँ पर आपको नहीं मिलता है या फिर जो भी आपका बोर्ड है वो आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख जाएगा जिसका कोड है 9999 नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका कॉलेज है या फिर स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर मैनुअली फिर डाल सकते हैं। और उसके बाद 12th क्लास में जो भी आपका बोर्ड का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डालेंगे। और अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल देते हैं तो ग्रेजुएशन का जो भी आपका रोल नंबर था या फिर इनरोलमेंट नंबर था वो आप यहाँ पर डालेंगे और इन दोनों को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर जो भी डिटेल्स दिया है वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएगा कोर्स सिलेक्शन। आप यहाँ पर जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं अगर उसमें कुछ सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा और अगर कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं सभी तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना होगा। और जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं वो यहाँ पर आपको पहले से ही दे दिए जाते हैं जिससे आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपने कंपलसरी रखा है उसी का सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिया जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है स्टडी मटेरियल के बारे में कि आप कैसा बुक चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें यह होगा कि PDF फॉर्मेट का आपको बुक दिया जाएगा जो कि आपको ई ज्ञान कोश वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। और अगर आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको एडमिशन फीस में 15% का इंस्टेंटली डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको किताबें चाहिए तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रिंटेड बुक दिया जाएगा जो कि बाय पोस्ट आपके घर पर भेज दिया जाएगा और बुक के लिए आपको अलग से कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पर जब आप फॉर्म को पूरा सबमिट कर देंगे तो जो आपको फीस देना होता है वो सब आपके बुक के साथ ही इंक्लूड रहता है, सब कुछ इसी में इंक्लूड रहता है। और फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज का सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बताया जाता है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका सभी डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा। जिस भी एड्रेस पर अभी आप रहते हैं वही एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। जो भी एड्रेस आप यहाँ पर देंगे उसी एड्रेस पर आपका जो स्टडी मटेरियल है यानी कि किताबें है वो सेंड किया जाएगा। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन 2 में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप सिटी का नाम डालेंगे तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देंगे और फिर यहाँ पर आप अपना पिन कोड बताएंगे इस तरीके से और फिर यहाँ पर आप अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और फिर जो बाकी का आपका डिटेल है पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग अपने आप ही आ जाएगा। फिर यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको
डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे ही आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। पहले आप यहाँ पर फोटो को अपलोड करेंगे, जिसके लिए यहाँ आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो जहां पर भी रखा हुआ है उसको आप पिक करेंगे और इनका क्या साइज रहेगा वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है, जैसे कि जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, 100 KB से कम रहना चाहिए। और ऐसे ही अगर आपका जो बाकी का डॉक्यूमेंट है जैसे कि मार्कशीट वगैरह हो गया, उनका साइज जो है 200 KB से कम रहना चाहिए, जो है जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपका फोटो जहां पर भी रहता है उसको आप इस तरीके से पिक करेंगे और यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, फिर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, जिसका प्रीव्यू भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। इस तरीके से फोटो का प्रीव्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है पिक करेंगे, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा, प्रीव्यू आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका मार्कशीट रखा हुआ है उसको आप पिक करेंगे, स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 12th क्लास का 12वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करेंगे या फिर सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर कोई कास्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा और साथ ही में आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी। तो हमने यहाँ पर SC सिलेक्ट किया है, तो यहाँ आप सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रखा हुआ उसको आप पिक करेंगे, यहाँ स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अपने पेरेंट्स का, तो ये इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक एज प्रूफ भी अपलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ आप सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 10वीं का मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन में आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर मास्टर डिग्री का फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल या फिर डिग्री में से कोई एक। अगर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो यहाँ पर आपको बताया जाता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से बारीकी से चेक कर लीजिए। अगर कुछ आपको सही करना है, एडिट करना है, तो यहाँ मॉडिफाई दिस सेक्शन पर क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ नीचे करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जब आप एक बार यहाँ सबमिट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपका फीस रहता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो हमने यहाँ पर SC सिलेक्ट किया तो यहाँ पर 200 रुपए डेवलपमेंट फीस और 300 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि टोटल 500 रुपए का पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। जो आपका इन्फॉर्मेशन था वो सेव हो चुका है, जो कि यहाँ पर आपको बताया जाता है। अब आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। पेमेंट के लिए 2 गेटवे दिया गया है, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ 1 पर क्लिक करते हैं। ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पेमेंट गेटवे 2 से पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और पेमेंट गेटवे 2 में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीजें दिया जाता है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अदर बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आप अदर बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप कार्ड का नंबर डालेंगे। दोनों में ही आपको सेम चीजें दिया जाता है। यहाँ कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कार्ड का टाइप बताना है, अदर है या फिर रुपए है, जिसके हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ प्रोसीड नाउ पर आप क्लिक करेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड का नंबर, मंथ ऑफ एक्सपायरी और फिर यहाँ पर एक्सपायरी ईयर आपको डालना होगा और फिर यहाँ पर आपको CVV। यहाँ आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन दिया गया है, कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV डालेंगे और कार्ड जिसके नाम से उनका नाम डालेंगे। यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, OTP डालेंगे, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए और एडमिशन का स्टेटस चेक करने के लिए और ID कार्ड को डाउनलोड करने के लिए दोबारा से आपको यहीं पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आप अपना लॉगिन डिटेल यहाँ पर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड को डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा माई एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे
और फिर यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। और जो आपने पेमेंट किया उसका भी एक्नॉलेजमेंट आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और फिर एडमिशन का स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको यहीं पर अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाता है। इनरोलमेंट नंबर आपको मिल गया है मतलब आपका एडमिशन हो गया है। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन स्टेटस में यहाँ पर एडमिशन कंफर्म्ड लिखा हुआ मिल जाता है। और आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर एक पासवर्ड लगा हुआ रहता है। पासवर्ड रहता है आपका इनरोलमेंट नंबर, आप डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका आईडी कार्ड इस तरीके से आ जाएगा जिसे आप प्रिंट करवा करके नॉमिनेट करवा करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।